एवरीवन। क्या आपके मार्क्स भी 130 से 140 के बीच में स्टक हो गए हैं? तो इसका सबसे मेन रीज़न ये हो सकता है कि आप एनालिसिस किस तरीके से करते हो। लाइक आप 2-4 मॉक दे लो डेली, नॉट डेली बट वीकली दे लो, बट अगर आप एनालिसिस में टाइम नहीं बिता रहे हो ना, तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आप एनालिसिस कितने देर करते हो, कैसे करते हो, क्या क्या चीज़ें आप अपनी उसमें से आउटपुट निकाल पाते हो, आप क्या इम्प्लीमेंट कर पाते हो, एवरीथिंग मैटर्स। मेनली आपकी स्ट्रैटेजी फंडामेंटली आपकी एनालिसिस पे डिपेंड करती है बहुत ज़्यादा। लाइक प्रिपरेशन तो 30% है, मेन जो आपका काम आता है वो है आपकी एनालिसिस। आप कैसे एनालिसिस कर रहे हो, आपकी लाइक आपका तरीका क्या है। मे बी आप स्टार्ट किए, ठीक है, आपने मैथ से स्टार्ट किया, आप मॉक दे लिए। आपको ये नहीं देखना है कि मतलब मैंने इतने अटेम्प्ट किए, मेरे से ये हो गया, या फिर मैं इतने रॉन्ग कराया। आपको ये सारी चीज़ें नहीं देखनी है। आपको ये देखनी है कि किस किस क्वेश्चन में मेरे यूजुअल टाइम से ज़्यादा टाइम लगे, किस किस क्वेश्चन में मैंने सिली मिस्टेक किए, किस किस क्वेश्चन में मुझे आता था बट मैं उसे रॉन्ग कराया, किस किस में मेरी कैलकुलेशन स्पीड कम हो गई, किस में मेरे कंसेप्ट वीक हो गए, किस में मुझे रिवीजन की ज़रूरत है। हर चीज़ें मैटर करती हैं। अगर आप ऐसे देख लोगे ना सिंपली कि बस मैं गया और बस मैं मॉक दे लिया और बस दैट्स इट, तो ऐसे नहीं होने वाला। आपको मीन्स इसमें से आपको ये देखना पड़ेगा ना, मैंने अभी जो जो एग्जांपल दिया इसमें से आप किस रेंज में लाइक कर रहे हो। आई एम श्योर कि आपकी कंसेप्ट में कोई इशू नहीं होंगे, आपने अच्छे से सिलेबस कर रखा होगा। पर ये अगर थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप एनालिसिस के ही थ्रू ना पहचानोगे, लाइक आपको कैसे पता कि मेरी कमी क्या है। आपने तो प्रिपरेशन में कोई सर्टिफिकेट तो मिलता नहीं है कि आपके इतने सही हो रहे हैं या फिर आपका सिलेक्शन कैसे हो सकता है। ये तो होने नहीं वाला। आपको तो एनालिसिस के थ्रू ही ना अपने कमी पता चलती है। तो एनालिसिस को प्लीज़ बहुत ज़्यादा सीरियस लीजिए। यही एक तरीका है। लाइक एनालिसिस से बहुत लोग डरते भी हैं कि नहीं मुझे अपनी कमी दिख जाएगी। कमी ही दिखानी है रेदर देन अगर आप एग्ज़ाम हॉल में जाओ और आप डर जाओ। इससे बेटर है कि आप पहले इतने बार डर जाओ ना कि एग्ज़ाम में जाके आपको लगे कि यार ये तो अगर यहाँ मैं अटकता ना, ये मैं मॉक में अटक चुका हूँ इस चीज़ पे। लाइक अगर कैलकुलेशन टफ आ गया, यार एक कैलकुलेशन पे मैंने तो वर्क किया है इस बार। तो ये सारे कॉन्फिडेंस एग्ज़ाम में बनाए रखना भी बहुत ज़रूरी है। और ये कैसे आएगा, सिंपली आपको एनालिसिस उसका करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप एनालिसिस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। कैसे करना है, अपनी कमी ढूंढो, कैसे इम्प्रूव कर सकते हो उसे ढूंढो। जिस तरीके से मैंने बोला उस तरीके से आप एनालिसिस करो। आई एम श्योर कि आपके मार्क्स सच में बढ़ जाएंगे, ठीक है। और ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, सब इसी तरह से करते हैं और सबके मार्क्स बढ़ते हैं, तो आपके भी बढ़ेंगे। तो डोंट पैनिक, ठीक है। स्पेंड आप ज़्यादा करिए टाइम मॉक के एनालिसिस में, रेदर देन आप 2 ही मॉक दो वीकली के। अभी तो टाइम है, तो